सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आई नो कि आज तुम लोगों का जो है तीसरा रोज़ा होगा, लेकिन चाइना में हमारा जो है चौथा रोज़ा है। शरबत वगैरह जो है हमने गिलास में डाल लिए थे, ठीक है। अब 10 मिनट अभी रहते थे, इसको याद ही नहीं रहा, इसने जो है पानी पी लिया। I'm Muslim. I fast. If I don't fast, my parents kill me.你说什么？他说你很高，你很高。明天来拿。那个。 अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी फिरोज अहमद खान एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर फिरोज व्लॉग्स। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आई नो कि आज तुम लोगों का जो है तीसरा रोज़ा होगा, लेकिन चाइना में हमारा जो है चौथा रोज़ा है, क्योंकि हमने जो है एक दिन पहले ही हमारा रमज़ान स्टार्ट हो गया था। अब मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में चांद नज़र आया था या नहीं आया था, लेकिन उन्होंने शायद जो है एक रोज़ा खा लिया हुआ है और पाकिस्तान में आज तीसरा रोज़ा होगा, हमारा लेकिन चौथा रोज़ा है। तो आप सब लोगों को जो है बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बजे का, और तुम लोगों को दिखा देंगे भाई घड़ी को सेल भी डलवा दिया नया, चेक कर सकते हो, घड़ी चल पड़ी है। टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बजे का। मैं अभी उठा हूँ, जैसे कि आपको मेरे हुलिये से लग रहा होगा, और हुलिया मेरा बहुत ही ख़राब है। क्यों? क्योंकि हमारी जो है एक ही क्लास होती है, ज़्यादातर क्लासेस होती नहीं है, और सारी रात वैसे मैं जागता रहता हूँ। उसके बाद क्योंकि नींद ही नहीं आती, अगर नींद आ जाए तो फिर सहरी के लिए उठा नहीं जाता, तो भाई सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर सोते हैं, और सारा दिन मैं सोया रहता हूँ। तो इसलिए हुलिया सारा ख़राब हुआ है, ना क्लास लेते हैं ना कुछ, क्लास होती ही नहीं है ना। तो ये सारा सीन है। फिर उठते हैं 2-3 बजे नमाज के लिए, नमाज़ पढ़ के फिर अफ्तारी करनी होती है, तो ये सारा सीन है। तो आज मैंने कहा कि आज जो है एक व्लॉग बना लेते हैं, आपको इंशाल्लाह अफ्तारी दिखाते हैं। और अफ्तारी के अलावा जो है अभी मैं 2 बजे इसलिए उठा हूँ क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ के एक छोटा सा काम है, ऑफिस जाना है, मैंने छोटा सा काम है, ऑफिस जाऊँगा, और देन उसके बाद काम करके फिर मैंने जाना है बाहर किस लिए जाना है? क्योंकि मैंने कटिंग शटिंग करनी है, थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक करना है, क्योंकि व्लॉग भी तो करना है ना, आगे व्लॉग करने हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा हुलिया ठीक कर लें। आप लोग हुलिया मेरा देख रहे हो, मैं बिल्कुल अभी उठाऊँ, बाल भी मेरे बड़े हुए हैं और दाढ़ी भी मेरी बहुत ख़राब है, तो इस चीज़ को बर्दाश्त करो। काम करते हैं छोटा सा, ऑफिस चलते हैं, और देन उसके बाद बाहर चलना है कटिंग वगैरह कराने। और इंशाल्लाह आज आपको जो है पूरी रूटीन दिखाते हैं कि हमारी जो है चाइना में रूटीन किस तरह होती है रमज़ान की, और हमारी जो है परदेसियों की इफ्तारी किस तरह से होती है, ये इंशाल्लाह आप लोगों को आज दिखाएंगे। तो बस छोटा सा काम है और फिर बाहर चलते हैं। You do your iftar with rice. Why you don't come yesterday? You have class. Yes. And you do iftar in your class. Yes. अच्छा जी यार, तो नमाज वगैरह पढ़ लिया है, ऑफिस साथ ही है, ऑफिस चलते हैं, छोटा सा काम है वो करते हैं, और देन आप लोगों से बात करते हैं। Hi, 你好。你好，费老师，你好。你好 ，Hello， 巴基斯坦的朋友 ，Hello， 看看，那你巴基斯坦的朋友有录像。 अच्छा जी यार, तो नमाज़ वगैरह भी पढ़ लिया है, और ऑफिस वाला काम भी जो है हो गया। ऑफिस में काम ये था कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसने जो है मार्च 2025 में एडमिशन करवाया मेरे थ्रू, और उसने आना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये चीज़ पूछना चाहता था कि अगर वो थोड़ा सा लेट आए, क्योंकि उसकी फैमिली ये चाहती है कि वो अभी छोटा है और उसकी एज कम है, तो वो अगर रमज़ान घर में गुजारे, ईद घर में गुजारे, अगर वो जो है बाद में आए, मतलब कि 1 महीना बाद में आए आफ्टर ईद, तो कोई मसला तो नहीं होगा। तो मैं वो चीज़ इनसे जो है डिस्कस कर रहा था। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो है स्टूडेंट को जो टाइम दिया गया है, यानी मार्च का, तो मार्च में ही आना पड़ेगा, वरना कोई इशू हो सकते हैं। तो उनकी फैमिली को मैं यही कहूँगा कि बच्चे को जल्दी भेजें, ईद खैर ना गुजारें, क्योंकि रूल होते हैं, अगर बाद में लेट आते हैं तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में बिठा दिया जाएगा, या कुछ इस तरह से इश्यूज़ होते हैं। तो इश्यूज़ से बचने के लिए बेटर यही है कि टाइम से आ जाओ और टाइम से अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो खैर उनका जैसे ही वीज़ा लगता है तो इंशाल्लाह उनको बुला लेंगे, क्योंकि बाद में कोई इशू ना बने। अच्छा जी, मौसम बड़ा फिट है, जैसे कि तुम लोग बादल चेक कर सकते हो, और 2 दिन पहले जो है सही किस्म की बारिश हुई है, और हम जो है, जो हमारी क्लास थी उस टाइम बारिश हो रही थी सुबह 8 बजे, तो हम जो है बारिश में क्लास गए थे। भाई इतना भी कोई पढ़ाई के लिए पागल हो सकता है, लेकिन हम है।
अच्छा जी, मौसम बड़ा फिट है। रात को जो है थोड़ी थोड़ी जो है स्नो फॉलिंग भी हुई है, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि थोड़ी बहुत ही हुई है, पतली पतली सी स्नो फॉलिंग हुई है, तो वो सुबह तक जो है गायब हो जाती है। तो मौसम बड़ा ही ठंडा है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या मौसम हो रहा है और क्या सिस्टम है, तुम लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे जो है यहाँ पे बहुत ईजी किस्म के रोज़े गुजर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि सर्दी होती है, एक तो हम उठते भी लेट हैं, ज़ोहर की नमाज के लिए उठते हैं, क्लास एक होती है या होती ही नहीं है, तो मतलब कि फुल सेमेस्टर ईजी सीन है। तो रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आज चौथा रोज़ा है और पता भी नहीं चला। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि शुरू वाले जो रोज़े होते हैं उनमें जो है आपका माइंड अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि रमज़ान आया हुआ है, तो आपको कभी कभी याद नहीं आता, आप कोई चीज़ खाने लगते हैं और फिर आपको याद आता है कि मेरा तो रोज़ा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ और इस बंदे के साथ उस दिन ये हुआ कि ये बंदा हमारे साथ अफ्तारी करता है, इसका नाम है करीम, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये हमारे साथ अफ्तारी कर रहा था और हमने जो है शरबत वगैरह जो है हमने गिलास में डाल लिए थे, ठीक है। अब 10 मिनट अभी रहते थे, इसको याद ही नहीं रहा, इसने जो है पानी पी लिया। खैर, इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन मुझे आप लोगों से बस यही पूछना था कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो ये करीम से गलती होगी। खैर, अल्लाह जानता है कि उसने अपना जो है पूरा रोज़ा कंप्लीट किया हुआ है और अल्लाह को दिलों का पता है कि आपने मेरे लिए रोज़ा रखा है, गलती से हो गया। गलती से जो चीज़ हो जाती है तो उसकी तो माफ़ी है। खैर, कुछ नहीं होता, मजाक नहीं उड़ाना करीम का, जस्ट बताने का यही मकसद था कि हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है, दिमाग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता स्टार्टिंग के रोज़ों में कि हमारा रोज़ा है। अच्छा जी, अभी मार्च जो है 2025 मार्च 2025 इंटेक जो है MBBS के लिए तो क्लोज हो चुका है, लेकिन सितंबर 2025 इंटेक जो है ओपन है एडमिशन के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में या किसी भी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर दिया गया है। इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन फीस स्ट्रक्चर और एक अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। अच्छा जी, बाइक वगैरह भी निकाल लिया है, चलते हैं। मेरा एक काम है कि मैंने कटिंग शटिंग करनी है क्योंकि थोड़ा सा हुलिया ख़राब है, दाढ़ी शाड़ी भी बनानी है। और उसके बाद करीम, तेरा क्या काम है? ख्वायती, करीम को जो है ख्वायती लेके जाना है, इसका शायद पार्सल वगैरह आए हुए हैं। और तीसरा काम ये है कि इफ्तारी का सामान लाना है, ठीक है। वैसे तो खुद ही लाता है, लेकिन अभी हम बाहर जा रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं इफ्तारी का सामान ले ही आऊँगा। तो पहुँचते हैं और अपने काम शाम करते हैं। आय हाय 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 हाय, इस बंदे को तो आप लोग जानते ही होंगे। इस बंदे का नाम है असदुल्ला और जब ये पाकिस्तान से है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि ये पाकिस्तान से जो है वापस आ चुका है, क्योंकि मैंने जो है व्लॉग ही नहीं बनाया। मेरे साथ आएगा? थोड़ा सा इधर हो जाए क्योंकि थोड़ा सा काला आ रहा है, फिर तो बाद में कहता है व्लॉग में मैं काला आता हूँ। इधर 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 इस बंदे को देख लें, ये जो है पाकिस्तान से वापस आ चुका है। रोज़ा कैसा जा रहा है? आज सामान ले आते हैं। अच्छा जी, एक जो काम है हमारा वो तो हो गया ख्वायती वाला, क्योंकि रास्ते में हमें खुई मिला है और वो न्यू स्टूडेंट का कुछ काम करवाने जा रहा था, ख्वायती जा रहा था। तो उसका जो है करीम का जो है उसको काम बता दिया कि भाई इसका भी पार्सल ले आ। तो एक काम जो है हमारा हो गया, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम नहीं है, कटिंग शटिंग भी करनी है और सामान भी लेना है, तो इसलिए एक काम को जो है ख़त्म कर लिया। और अच्छा जी भाई, हेयर सलून पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अंदर थोड़ा सा रश है तो अपनी बारी का वेट करना पड़ेगा। और मैं बाहर इसलिए आया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा माहौल दिखा दूँ कि रमज़ान में जो पाकिस्तान में माहौल होता है ना, वो चाइना में माहौल नहीं होता यार। तुम लोग चेक कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ ये इस माहौल जो रमज़ान का माहौल होता है, आप बाहर निकलते हो और समोसे वाली रेडी होती है, इधर से भी फ्रूट लगा होता है, उधर से भी फ्रूट लगा होता है, और इधर पकौड़े बेच रहे होते हैं, उधर क्या बेच रहे होते हैं। रमज़ान वाली जो रौनक होती है ना पाकिस्तान में स्ट्रीट्स में, जब आप बाहर निकलते हो घर से और हर जगह रौनक ही रौनक होती है, वो चाइना में नहीं होती ही। तुम लोग चेक कर सकते हो। तो इस माहौल की वजह से जो है ज़्यादातर लोगों को पाकिस्तान इसलिए याद आता है रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान का जो माहौल होता है, रमज़ान वाली जो फीलिंग्स होती है ना, वो चाइना में नहीं होती। इसलिए आपको जो है रमज़ान वाली फीलिंग्स खुद क्रिएट करनी पड़ती है हॉस्टल में, और सारी चीज़ें आपको खुद बनानी पड़ती है, तभी आपको रमज़ान की फीलिंग आती है। वरना आप बाहर निकलोगे तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि रमज़ान चल रहा है। इसलिए ज़्यादातर लोग रमज़ान में रोते हैं और ईद पे रोते हैं कि हमने पाकिस्तान जाना है। तो ये सीन है भाई, पाकिस्तान में ये मज़े तो है ना, फिर रमज़ान में मज़ा तो आता है ना।
अच्छा जी, सीन ये है कि हेयर सैलून में जो है बहुत ज़्यादा रश है और उन्होंने कहा है कि भाई 30 मिनट्स या 45 मिनट्स या 1 घंटा लग जाना है। तो भाई इतना टाइम हमारे पास है नहीं और मेरे बाल इतने बड़े हैं भी नहीं, बड़े हैं लेकिन मुझे इतने ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने बोला है कि 1-2 दिन ठहर के कटवा लेते हैं क्योंकि लेट भी हो रहा है। मेरी जो हालत ख़राब है वो इस वजह से ख़राब है कि मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है। तो खैर दाढ़ी बना लेंगे घर जाके, दाढ़ी तो मैं खुद ही बनाता हूँ। आप लोगों को पता है कि चाइनीज़ से नहीं बनाया जाता क्योंकि पहली बात तो यह है कि इनको दाढ़ी बनाना आती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर नहीं, सारे चाइनीज़ की जो है दाढ़ियाँ नहीं होती। इसकी भी नहीं है, इसकी मुझे है लेकिन ये मुझे कटवाता है। ज़्यादातर जो मतलब मैक्सिमम सारे जो चाइनीज़ है ना उनकी दाढ़ियाँ नहीं होती, तो इनको दाढ़ी बनानी आती ही नहीं है। तो दाढ़ी हम यहाँ पे खुद बनाते हैं। पाकिस्तान वाला सीन नहीं है कि आप नाई के पास जाओगे, सैलून जाओगे और वहाँ पे आप दाढ़ी बना लोगे। तो भाई सीन इस तरह से है कि बाल मुझे अपने ऐसे ही पसंद है, जाके दाढ़ी शाड़ी बना लेंगे। टाइम नहीं है क्योंकि इन्होंने घंटा लगाना है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। अब चलते हैं अफ्तारी का सामान लेने, चौशी चलते हैं। चौशी मीन सुपर मार्केट, अफ्तारी का सामान लेना है और उसके बाद पहुँचते हैं डोम, क्योंकि दाढ़ी शाड़ी बनानी है और फ्रेश होना है। बात हुई साथ If I don't, I'm Muslim. I fast. If I don't fast, my parents kill me. ये कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, आप लोगों को इंग्लिश तो समझ आती है, मुस्लिम हूँ और मैं रोज़ा रखता हूँ। अगर मैं रोज़ा नहीं रखूँगा तो पेरेंट्स विल Kill me. किल यू। इट्स हराम। अच्छा जी, पहुंच चुके हैं मुस्लिम चौशी। यहाँ से जो है अपना सारा सामान आई थिंक सो मिल जाएगा। खुई ने जो है मुझे मैसेज कर दिया हुआ है, मैसेज में सारा सामान जो है लिखा हुआ है। देखते हैं कि कौन कौन सा सामान यहाँ पे मिलता है। और मुस्लिम चौशी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है चिकन और ये सारी चीज़ें जो है हलाल होती हैं। और वैसे कहना तो नहीं चाहिए मुस्लिम चौशी, लेकिन पता नहीं क्यों कहते हैं, तो इसका नाम है मुस्लिम चौशी। तो चिकन उठाते हैं और वैसे चिकन आपको हर जगह से मिल जाएगा, हर चौशी से मिल जाएगा, लेकिन उस पर हलाल टैग नहीं होता। वो जो बेचने वाले होते हैं वो मुस्लिम नहीं होते। तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली करने के लिए हम जो है मुस्लिम से लेते हैं। अब ये नहीं पता कि ये भी जो है वाकई फुली हलाल है, किसी मुसलमान बंदे ने तकबीर पढ़ के जो है चिकन हलाल किया, अब ये हमें भी नहीं पता। खैर ऐसा होगा, अगर हलाल टैग लगा हुआ है और वो मुस्लिम है तो ऐसा ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ से लेते हैं क्योंकि दिल की तसल्ली हो। और अल्लाह बाकी जानता है कि हम हलाल चीज़ें लेते हैं तो भाई हलाल ही खाएंगे। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। शुशु वो याओ चीरू 鸡肉要几个？ उगा 5个，OK 了。 थाईगाओला। 太高了，太高了。 थाईगाओला ये चीज़ ना मुझे बहुत सुनने को मिलती है चाइना में, जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेरा अंदाज़ा अगर करीम के साथ लगाओ, करीम व्हाट इज़ योर हाइट? 6 फीट 179. मतलब इसकी हाइट 5'11" या 6। 给我狗一头。 इसकी इसकी हाइट जो है 5'11" या 6 फीट होगी। तो मैं इससे भी लंबा हूँ, तो खुद अंदाज़ा लगाना है। मैं तकरीबन 6 फीट 4 इंचेस या 6 फीट जो है 5 इंचेस हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत सुनने को मिलती है। शुशु निशो शमा 啊，他说你很高。 मतलब कि वो ये कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा हूँ। तो ये मुझे हर जगह सुनने को मिलता है जहाँ भी जाता हूँ ना, और ख़ास तौर पर ट्रिप पे जब मैं इधर उधर जाता हूँ ना, क्योंकि हम रहते हैं शांडोंग प्रोविंस में और शांडोंग प्रोविंस में जो है बहुत ज़्यादा लंबे बंदे हैं, तो इनको इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होती। लेकिन अगर आप इधर उधर जाते हैं तो वहाँ पे छोटे लोग होते हैं, तो वो लोग जब मुझे देखते हैं तो वो ये चीज़ मुझे ज़्यादा सुनने को मिलती है। शुशु से जो है नगेट्स लेते हैं, यहाँ पे नगेट्स भी होते हैं इफ्तारी के लिए। निशो शमा 明天来拿。 明天शुशु再见谢谢 再见。 एक काम गलत हो गया। कल मैं जो है एक दोस्त है हमारा, वो नगेट्स बना रहा था, तो मैंने उससे पूछा है कि तूने कहाँ से लिए, तो उसने बोला कि इसी शुशु से लिए हैं। तो वो नगेट्स अभी मैंने पूछे हैं, तो वो कह रहा है कि आज नहीं है, आपको मिलेंगे कल। और आज हमें चाहिए थे, व्लॉग भी बन रहा था और नगेट्स का दिल भी कर रहा था, तो मैंने कहा कि ले लेते हैं, लेकिन आज है नहीं। तो नगेट्स हमको मिलेंगे कल, तो कल हम ले लेंगे और कल बनाएंगे इंशाल्लाह। आज ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। करीम ऐसी चीनी लेनी है। आई वॉन्ट शुगर। नहीं आओ शुशु। Hello， हेलो शुशु वो याओ थांग 要多少 हाँ 朋友？ 10块的10块的10块的，好的。 शुशु 这是什么 啊， 这是什么 基尼， चीनी इसको ना पाकिस्तानियों ने उर्दू वाला नाम भी सिखाया हुआ है चीनी 是的。谢谢再见再见啊Chris Gale अच्छा जी, तो डोम वापस आ चुके हैं, सामान वगैरह जो है ले आ चुके हैं और बाइक जो है मैंने करीम को दे दी है क्योंकि वो क्लास जा रहा है। वो क्लास जाता ही नहीं है, एक ही दफ़ा गया तो लौशु ने तो बोला कि हु आर यू, मैंने तो आपको नहीं देखा। तो
तो अभी लवशी ने उसको वार्निंग दी है कि अगर तुम क्लास में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दूंगी। तो इसलिए करीम ने कहा कि मुझे बाइक दे दो, मैं जल्दी से क्लास चले जाऊं। उसकी क्लास स्टार्ट है, वो चला गया क्लास। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। टाइम तकरीबन हो रहा है 3:45 का, नमाज का टाइम है। नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है काम करना है, क्योंकि अफ्तारी का जो काम होता है ना वो हमें करना होता है। मैं आपको जो है ग्रुप के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा कि हमारा कितने बंदों का ग्रुप है और वो कितने कितनों में डिवाइडेड है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सहरी बनाते हैं और कुछ लोग जो है वो अफ्तारी बनाते हैं। तो अच्छा जी, असर की नमाज वगैरह पढ़ ली है। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5 बजे का और इफ्तार किस टाइम होना है, इफ्तारी का जो टाइम है वो तकरीबन है 6:20 का या पता नहीं 6:15 का, देखना पड़ेगा। तो मतलब हमारे पास राउंड अबाउट 1 घंटा 20 मिनट है। तो ऊपर चलते हैं, किचन में तैयारी वगैरह करते हैं। इफ्तारी वगैरह बनानी है, क्योंकि हम इफ्तारी की जो तैयारी होती है वो हमने करनी होती है और जो सहरी की तैयारी होती है वो दूसरे ग्रुप में करनी होती है। अब मैं ग्रुप वाला सिस्टम आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम हैं 6 बंदे, ठीक है। आफाक, इब्राहिम, महद, खुई, असद और मैं, यानी कि 6 बंदे, ठीक है। तो जिनमें से 3 बंदे जो है अफ्तारी बनाते हैं और 3 बंदे जो है सहरी बनाते हैं। अब अफ्तारी का काम हमारा है। मेरे ग्रुप में जो है आफाक है और इब्राहिम है और मैं हूं, हम 3 बंदे। और दूसरे ग्रुप में जो सहरी बनाते हैं उनमें है खुई, असद और तीसरा बंदा यानी कि महद, ठीक है। ये जो तीनों बंदे हैं, इब्राहिम, महद और आफाक, ये तुम लोग पहली दफा नाम सुन रहे होगे, 1-2 व्लॉग में आए हैं। ये हमारे जूनियर्स हैं और हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, तो ये भी हमारे ग्रुप में है। तो बस चलते हैं, अभी इफ्तारी बनाने का जिम्मेदारी जो है हमारी है। ऊपर चलते हैं, आप लोगों को जो है किचन का माहौल भी दिखाते हैं कि सारे लगे हुए हैं। यही तो रमज़ान की बरकत होती है ना, रमज़ान में फिर सारे किचन भरा होता है और सारे लगे होते हैं इफ्तारी बनाने के लिए। खैर ऊपर चलते हैं, टाइम नहीं है और इफ्तारी बनाते हैं। हाँ जी असद भाई, आपने बर्तन धो लिए? हाँ धो लिए। बर्तन वाला काम है, आपने धो लिए हैं? किधर है बर्तन? क्या कर रहे हो असद भाई? अभी तो मेरा पूछ रहे गाड़ी। ये एक असद है, ये एक असद है, एक दूसरा असद है। हाँ भाई, ये वाला असद भाई क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं भाई? ये असद भाई की काम है, ये धोए नहीं अभी। भाई अगर किसी दिन जो है मेरा मूड ना हो, अगर मुझे रोजा लग रहा हो तो क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है? आप ये बताएं। नहीं गजब बेइज्जती है। बिल्कुल नहीं मिल सकती। ये बंदा है आफाक, ठीक है, और जो खाना बना रहा है वो है इब्राहिम। इस बंदे और मेरे बंदे के काम क्या है? रोटियां बनाना। मतलब मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, आज मुझे रोजा लग रहा है। अगर मैं लीव अप्लाई करूं कोकास पे लीव अप्लाई करूं तो मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। भाई छुट्टी नहीं मिल सकती, काम करना पड़ेगा। चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। टाइम नहीं है, व्लॉगिंग अभी नहीं करते, काम करते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट द रोटियां। 10-12 रोटियां बनानी है भाई साहब। तो अभी फिरोज भाई रोटियां वगैरह बना रहे हैं। मैंने अपना काम वगैरह सारा कर लिया है। इसका काम तो इसको सबसे जो है आसान काम मिला हुआ है वो है बर्तन धोना। एक टाइम का, वो भी एक टाइम के बर्तन धोता हूँ, 2 प्लेटें धोता हूँ, आराम से खाता पीता हूँ, मुझे लगी हुई है। बाकी अफाक भाई भी काम कर रहे हैं। अफाक भाई कैसे मजा आ रहा है? फिरोज भाई मजा आ रहा है? बस यार 12 रोटियां बनानी है, अभी शुरुआत है। How are you, bro? You're fine. I'm fine, and you? I'm not fine Why? because I'm fasting, so I'm so hungry. Me too. Me too. How are you? महद 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 Mahad. Yes. आलमगीर साहब, उमर भाई रोटियां, दाऊद साहब रोटियां बना रहे हो, खालिद साहब नगेट्स ले गए हो। हाँ जी भट्टी साहब, ये क्या काट रहे हो भट्टी साहब? नाशपति। नाशपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हस्बैंड है, पति है। इस्लाम। من هو ربك؟ الله. Second من هو question. دينك؟ ما هو دينك؟ إسلام. اوكي किताब कुरान। ايه القرآن.
अच्छा जी, अफ्तारी वगैरह कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी चेंज वगैरह हम करेंगे और उसके बाद जाएंगे जिम। जिम इज़ परमानेंट, आप लोगों को पता ही है। बस खाना शाना ज़्यादा खाया होता है तो उसको हजम भी थोड़ा करना होता है। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आती, अफ्तार के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती जिम जाने की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड को समझाते हैं कि जिम जाना चाहिए, फिर मोटे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाते हैं ना अफ्तारी में। और अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हिम्मत करते हैं और जिम जाते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को जो है यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह ताला जो है आप सब लोगों के रोज़े आराम से गुजारे, सुकून से गुजारे, और अल्लाह ताला जो है आप सब लोगों के रोज़े कबूल फरमाए। हमारे तो बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह से गुजर रहे हैं रोज़े, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे ही गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक ठंड है और पूरा महीना अभी ठंड ही चलती है, क्योंकि ये चाइना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचियन, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।